इन आंटी के 40 बच्चे हैं, इसलिए एक बार में ही सभी बच्चों को रगड़ रगड़ कर नहलाया जाता है। फिर इनके बाल बाल पहुंचकर सिर में कंघी की जाती है। फिर एक एक करके सभी के कान वान साफ किए जाते हैं। फिर एक एक करके सभी को तौलिए से पहुंचा जाता है। फिर उन पर पाउडर वगैरह छिड़क के बैलून से बांधकर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया? पानी नहीं मिलता। सॉरी, मैं आसमान की ऊंचाइयों में। फिर उन्हें चड्डी बनियान पहनाकर उन पर मोहर लगाई जाता है। तू समझा? और आखिर में एक एक करके उन्हें ड्रेस पहना दी जाती है। इधर काम करने के चक्कर में आंटी जी के पसीने छूट जाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर आंटी जी कपड़े सिलने के बहाने लोरी गाती और उन्हें सुलाने लगती है। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई। और जैसे ही उन्हें सुलाने के बाद चुपचाप से खुद सोने के लिए जाती तो एक साथ सभी नालायक चिल्लाने लगते। चचा दरवाजे को ब्लू कलर से चमका रहा था, लेकिन पैंथर अंदर से पिंक कलर करने लगता है। चचा ऊपर ठीक करता, परंतु पैंथर नीचे पिंक कर देता है। अब देख तू। अब चचा जाके बहुत बड़े ब्रश ले आता है, जिससे एक झटके में पूरा दरवाजा पेंट हो जाता है। दोनों 5G के स्पीड से पेंट करने में लगा था। बाप रे, कौन है बे? चचा पंजों का निशान देखकर सोचता कि ये चूहा है और पंजों का पीछा करता। सिस्टम पार देंगे। साला पिंक पैंथर तो पिंक कलर में ही छिप जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। पैंथर पीछे से इस पे ब्रश चलाता। नहीं सालों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ से पैंथर निकल लेता है। फिर चचा सोचता है कि ये बड़ा चूहा है, नाप लेके बड़ा चूहा पकड़ने वाला चिमटा रखता। चचा पूरे कमरे को चकाचक पेंट करके जाता। तभी साला पैंथर नई टेक्नोलॉजी लगा के पूरे कमरे को पिंक कर देता है। चचा ने पिंक पैंथर को देख लिया। ये मछली भालू को पीछे से बुलाता है। कौन है बे? तो भालू इतना बड़ा मछली देखकर नौटंकी करने लगता है। और फिर अरे हम तो गरीब हैं। साला मछली को उल्लू बना के समुद्र से भाग जाता है। नहीं। अब देख तू। ले बेटा। तो शार्क मछली पीछे से आके तो भालू पानी से निकल। साला ये पैंथर पेड़ का आखिरी सिरा काट नहीं पाता, बाप रे। लेकिन ये पैंथर धक्का देने लगता। अच्छा। तभी कुल्हड़ा पैंथर को साइड जाने के लिए बोलता। अब देख तू। कुल्हड़ा जाता। इधर ये पैंथर कुल्हाड़ी में धार लगाने लगता। फिर अपनी मूंछ का बाल लेता, धार चेक करता। फिर पैंथर चलो 1 2 3। नहीं। लेकिन पेड़ का 1 इंच भी नहीं कटता। फिर पैंथर एक नन्हे पेड़ के पास जाने लगता। तभी साला पेड़ से मधुमक्खी निकलता। इसे देखकर पैंथर टुकड़े को जोड़ देता। अच्छा। पैंथर जाने वाला था कि पेड़ गिर जाता। फिर पैंथर अपने जान बचाकर घर में छुप जाता, लेकिन ये मधुमक्खी भी कम नहीं होती और करने लगती। चलो 1 2 3। अरे बाप रे। इधर ये मादा कछुआ अपने बच्चों को गिनती। अरे बाप रे। तो उसमें एक बच्चा कम निकलता। यहाँ ये मादा कछुआ और उसके तीनों बच्चे चौथे कछुए को ढूंढने लगते। स्वागत तो करो हमारा। और उधर कछुआ बिना अंडे से बाहर निकले ही चलने लग जाता। यहाँ कछुआ बिना देखे ही रोड क्रॉस करने की कोशिश करता और किस्मत से एक्सीडेंट होने से बच जाता। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। इधर गाय सो रही होती। अजीब जानवर है। तब कछुआ उस पर चढ़ जाता। कौन है बे? तो गाय उसका गोल्फ बॉल बनाती और पूंछ से मारकर उड़ा देती। ले बेटा। और उधर कछुए की मम्मी और भाई बहन उसको ढूंढने के लिए जमीन के अंदर खोदते ही जा रहे होते। अबे किधर है बे? अब इधर कछुआ चलते चलते टॉमी की तशरीफ के नीचे आ जाता। अब ये कौन है बे? पहले तो टॉमी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, गजब बेइज्जती है। कमाल का माल है। पर बाद में उसका अंडा खाने का मन करता। अबे कहाँ गया बे? बूढ़े को एक चिट्ठी आता है कि ठीक 11:30 में तुम टपक जाओगे। बूढ़े को लगा ये बहुत जल्दी है, तो इसका टाइम बदलकर 12 बजे कर देता है। बाप रे। फिर घड़ी में ठीक फटाफट 12 बजते ही एक पिस्तौल घर के अंदर आता है और उसमें से 3 गोली फायर होता है। ले बेटा। फिर बूढ़ा टपक जाता है, लेकिन ये नीचे गिरने से डर रहा था, इसलिए नीचे गद्दा लगा के गिरता है। लेकिन फिर भी खत्म हो गया भैया मैटर। तभी इंस्पेक्टर दया इस हत्या का छानबीन करने आता है। लेकिन तभी एक ऑडियंस ये मूवी छोड़कर भाग रहा था, तो उसको तुम्हें शर्म है कुछ? फिर ये अपना पैंट संभाल कर आगे तहकीकात करने जाता है और बटन दबाकर उस घर के सारे नौकरों को बुलाता है। इंस्पेक्टर दया उन सब पर खूब चिल्लाता है। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। तभी बिजली कटते ही बहुत सारे बंदूक आ जाता है। तो ये ओ भाई ये क्या है? क्या साबित करना चाहता है तू? फिर दूसरी बार बिजली कटते ही सब कुछ गायब हो जाता है। फिर ये अपना पैर लंबा करके पर्दे के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ से एक बंदूक निकलता है अब देख बैठा तू। और इस पर थूक कर भाग जाता है। फिर ये टॉर्च से दूर देखता है, काले चील की निगाह मेरी। तो ये दूसरा कुछ बतख अपने सभी लौंडों की गिनती कर रही थी। यादव, गजोधर, बिरजू। इतने में बतख को एक बच्चा कम होने का पता लग जाता है। जी। ये देख बतख पागलों की तरह सारा इलाका छान मारती है।
किधर है बे? मैं मरी जाऊंगा बस। आज मैं मर गया भैया। तभी इसे उसका पैरों का निशान दिखाई दिया। इधर आधा अंडा चलते चलते भालू की गुफा पहुंच जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी लोमड़ा की नजर इस पर पड़ जाती है। बवाल चीज है बे। पर ये आधा अंडा गर्म होने के लिए भालू के नीचे घुस जाता है। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। इतने में ये लोमड़ा भालू के नीचे गोला लगाकर इसे उड़ा ले जाता है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन बतख बीच रास्ते में ही लोमड़ा का गोटे उड़ा के अंडा वापस छीन लेती है। लेकिन लोमड़ा भी पीछे कहाँ रहने वाला होता है। ये भी फिर से इससे अंडा छीन लेता है और अंडा करी बनाने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बाहर निकल साला। कौन है बे? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई इतने में बतख दोबारा से इसके गोटे उड़ा देती है। तब तक लौंडा भी गर्मी से अंडा से बाहर आ जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर वीडियो में थोड़ी भी हंसी आई हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना।